प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना दूसरा अध्याय जो कि है पूर्ण संख्याएं प्रारंभ कर दिया है। हमने पूर्ण संख्याएं कैसे बनी, पूर्ण संख्याओं के विभिन्न प्रकार के गुणों पर पूर्व में चर्चा कर ली है और साथ ही साथ उस पर आधारित हमने कई उदाहरणों और प्रश्नों को भी हल किया है। प्रश्नावली 2.2 के 1 से लेकर 4 तक प्रश्न उन्हीं गुणों पर आधारित थे। अब बचे हुए प्रश्न जो कि है 5 से 7 तक, उनको भी हम उन्हीं गुणों की मदद से हल करने वाले हैं। जो गुण कौन कौन से हैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। वो गुण है क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण और बंटन गुण। वैसे तो हम समृद्ध गुण और तत्समक अवयव पर भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इनका उपयोग थोड़ा कम होता है। तो आइए देखते हैं अब जो हमारे पास 5 से 7 तक सवाल है, इनमें कौन कौन से गुणों को काम में लिया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। 5वां सवाल प्रश्नावली 2.2 का। ये सवाल कह रहा है कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। ठीक है, तो 40 लीटर पेट्रोल उसने भरवाया। कब? सोमवार को। अगले दिन मतलब मंगलवार को उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। ठीक है, यदि पेट्रोल का मूल्य ₹44 प्रति लीटर था, ध्यान दीजिएगा, यह 44 रुपये प्रति लीटर था। अब यहाँ पर ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ध्यान है ना? अगर नहीं ध्यान है तो जब हम इस बारे में बात करेंगे तो चर्चा कर लेंगे। तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, तो हमें बताना है कि उसने इन 2 दिनों में पेट्रोल पर कितना रुपए खर्च कर दिए। ठीक है ना? तो हम जानते हैं हम इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सोमवार पे कितने पैसे दिए और मंगलवार को कितने पैसे दिए और दोनों को जोड़ देंगे, या फिर हम साहचर्य गुण की मदद लेंगे और फिर हम इकट्ठा पेट्रोल का मूल्य निकाल करके, पेट्रोल की मात्रा को निकाल करके और इसको रुपए से गुणा कर देंगे। कर सकते हैं ना दोनों तरीके से। तो शॉर्टकट इसमें से कौन सा रहेगा? बिल्कुल, हम इसको योग पर गुणन के वितरण नियम से करेंगे। ठीक है ना? तो वो क्या है, सोमवार को पेट्रोल भरवाया, कितना भरवाया था? 40 लीटर। ठीक है ना? और अगली बात आती है अगले दिन को पेट्रोल कितना भरवाया था उसने? 50 लीटर। ठीक है, और यहाँ पर है कुल पेट्रोल भरवाया, तो यहाँ पे हम पेट्रोलों को जोड़ लेते हैं। ठीक है ना? वैसे तो मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट ये रहेगा कि हम कुल पेट्रोल निकाल लें। तो 40 + 50, ठीक है, लीटर। वैसे तो हम जानते हैं 40 + 50 कितना होने वाला है? 90 लीटर। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं पेट्रोल के मूल्य की, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है 44 रुपये प्रति लीटर। 44 रुपये प्रति लीटर। बच्चों, क्या आप इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं? 44 रुपये भी आ रहा है और लीटर भी आ रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है, प्रति का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। इसका मतलब ये है 1 लीटर का मूल्य कितना है? 44 रुपये। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो जब 1 लीटर का मूल्य 44 रुपये और उस टैक्सी ड्राइवर ने कितने लीटर पेट्रोल भरवाया था टोटल, हम जान चुके हैं ना, हमने चर्चा की थी। तो वो है 40 + 50 यानी कि 90। पर हम इसको एक बार अपने उसी बंटन पे वितरण नियम से करेंगे। तो 44 × 40 + 50, और चूंकि ये व्यय है तो व्यय तो किस में होगा? रुपए में होगा ना। तो यहाँ पर हम पीछे क्या लिखेंगे? रुपए। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने अभी तक इसको जोड़ा क्यों नहीं है? जोड़ रहे हैं, आप देखिए सामने जोड़ रहा है अभी। 44 × 90, और 44 को 90 से गुना करेंगे तो 1 शून्य तो आना ही है, क्योंकि वो हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये बना 0, और 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौक 36, हासिल की 3। फिर वापस से 9 चौक 36, 36 में 3 जोड़ा, 39। ये बन गया 3960 रुपये। हो गया ना सवाल। अब बात आ रही है कि हमने इस पर कौन सा गुण काम में लिया। ठीक है ना? तो उस गुण की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको कोष्टक में डाल दिया है, अगर सिंपल कोष्टक में डाला होता तो अब हम कौन सा गुण काम में लेते? साहचर्य गुण। लेकिन यहाँ पर कोष्टक के बाहर आप देख पा रहे हैं गुणा का निशान है, तो ये कौन सा गुण है? ये है बंटन यानी कि वितरण गुण। और कौन सा वितरण गुण? ये है योग पर गुणन का वितरण गुण। ठीक है ना? इसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ, और अगर हम चाहते तो हम क्या कर सकते थे? हम कर सकते थे 44 को, जो 1 लीटर का है, इसका हम 40 लीटर से निकालते। ठीक है, और 44 को किससे निकालते? 50 से निकालते, क्योंकि
मंगलवार को यानी कि अगले दिन तो कितना लीटर पेट्रोल भरा जाता है, 50 लीटर, और सोमवार को 40 लीटर। 40 लीटर के लिए इसको 44 रुपये देने पड़े थे, इसके लिए भी इसको 44 रुपये देने पड़े थे। तो हम इन दोनों को अलग अलग निकाल करके भी जोड़ कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ता, 2 बार गुणा करना पड़ता, और यहाँ पर पे केवल 1 गुणा से हमारा सवाल हल हो गया। तो प्राथमिकता हम मतलब बच्चों हम कहना ये चाह रहे हैं, मेन बात ये है कि आप इस तरीके से करेंगे तो भी उत्तर यही आने वाला है, और इस तरीके से करेंगे तो भी आने वाला है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि साहचर्य गुण जो कि हमारा योग और गुणन पर काम करता है ना, और बंटन वितरण गुण भी काम करता है, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। और दैनिक जीवन में तो ऐसे बहुत मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि यहाँ पर पे हम इन सब गुणों को काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे तो हमारा उत्तर शीघ्रता से प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 6। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। तो सुबह कितना लीटर दूध दे रहा है, सुबह दे रहा है 32 लीटर, ठीक है, और शाम को दे रहा है वो 68 लीटर दूध, ठीक है, ये भी हो गया। अब वो कह रहा है यदि दूध का मूल्य ₹45 प्रति लीटर, उसी तरह की भाषा आ गई दोबारा, अर्थात 1 लीटर का मूल्य कितना है, 45 रुपये, ठीक है। दूध वाला एक दिन में दूध देता है, तो ये तो हम अभी निकालेंगे, पहले दूध का मूल्य लिख देते हैं, 45 रुपये प्रति लीटर, ठीक है ना। आगे क्या करें, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, हमें बताना है कि उसको कुल एक दिन का अगर अमाउंट मिल जाए तो कितना मिलने वाला है। फिर वही बात, एक तरीका तो वही है कि सुबह वाला दूध की राशि निकाली जाए, शाम वाले दूध की राशि निकाली जाए, फिर दोनों को जोड़ा जाए, और हम करने वाले हैं शॉर्टकट से। वो शॉर्टकट क्या है, आप जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा की थी, हम कुल दूध निकाल लेंगे और उसको केवल एक बार गुणा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुल दूध कितना आ रहा है एक दिन में, 32 + 68, ठीक है, ये हो गया लीटर। देखिए यहाँ पर भी लीटर, यहाँ पे लीटर, 2 बार लीटर लिखने से अच्छा इनको कोष्टक में डाल के एक बार लीटर लिख दिया जाए, ठीक है ना। तो एक दिन में प्राप्त धनराशि, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब हम 45 को किससे गुणा करने वाले हैं, 45 को गुणा करने वाले हैं हम 32 + 68 से, और अब इकाई हमारी क्या आने वाली है, धनराशि की बात हो रही है तो रुपए आएंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ 45 गुणा 100 रुपये। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 45 को किससे गुणा करना है, 100 से, जो कि सिंपल है, 2 शून्य तो आएंगे ही आएंगे, और 45 से कम 45, जो बन गया 4500 रुपये, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पे हमने योग पर गुणन के वितरण नियम को काम में लिया है, ठीक है ना। योग पर गुणन का वितरण नियम, जिससे हमारी गणना थोड़ी सी सरल हो गई। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 7। निम्न को सुमेलित यानी कि मैच कीजिए, अर्थात यहाँ पर पे कुछ बिंदु दिए गए हैं और आगे उनके आगे कुछ और भी बिंदु लिखे हुए हैं। हमें पता करना है कि कौन सा बिंदु किस बिंदु से सुमेल हो रहा है, अर्थात मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पे हम देख पा रहे हैं 425 × 136 बराबर 425 × 6 + 30 + 100। तो पहले हम इसी को ध्यान से देखेंगे। क्या देख पा रहे हैं, बराबर के इधर लिखा हुआ है 425, ठीक है, और बराबर के उधर भी 425 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गुणा में 136, और जबकि इस तरफ हमारे दाएं हाथ की तरफ लिखा हुआ है 6 + 30 + 100। अगर हम ध्यान से देखें तो 136 को ही तोड़ दिया गया है इकाई में, दहाई में और सैकड़े में, अर्थात इसको विस्तारित रूप में लिख दिया गया है, ठीक है ना। और विस्तारित रूप भी किस प्रकार में है, ध्यान दें, हम सब में निशान कौन सा है, प्लस का। तो अंदर प्लस का निशान है और बाहर कौन सा निशान है, गुणा का। कुछ याद आ रहा है, ये कौन सा नियम हो सकता है, बिल्कुल ये है हमारा योग पर गुणन का वितरण नियम, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ढूंढना है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या, देखते हैं। योग पर गुणन का वितरण नियम ये लिखा पड़ा है, तो ये सी से मिल रहा है, अर्थात अगर हमें इसका मेल करना है तो या तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक के आगे सी लिख दें। दोनों ही तरीके आप जैसा उचित समझे काम में ले सकते हैं। अब है अगला दूसरा, जो कि है 2 × 49 × 50।
और बराबर में लिखा है 2 × 50 × 49। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो तीन संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं में किसका निशान पाया जा रहा है? गुणा का निशान, ठीक है। और इधर भी तीनों संख्याओं में गुणा का निशान आ रहा है, ठीक है। तो फिर अंतर क्या है उसको ध्यान से देखें तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। सेकंड नंबर पे यहाँ 49 है, जबकि यहाँ सेकंड नंबर पे कौन है? 50 है। दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है? 50 आ रहा है। और यहाँ पर 50 कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, जबकि यहाँ पर 50 दूसरे स्थान पर, अर्थात स्थान बदल दिया गया है। और स्थान बदलने को हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय गुण कहते हैं ना। अब लेकिन ये क्रम विनिमय गुण कहाँ लागू हो रहा है? कौन से चिन्ह के साथ ये क्रम विनिमय गुण लागू हो रहा है? गुणन पर, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं गुणन पर क्रम विनिमय लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है गुणन की क्रम विनिमयता, लिखा हुआ है ना। तो ये किससे मिलने वाला है? इससे मिलने वाला है, या यूँ कह लीजिए कि सेकंड वाला किससे मिलने वाला है? ए से, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अंतिम बिंदु पर, जो कि है 80 + 205 + 20, और बराबर में लिखा है 80 + 20 + 205। संख्याएँ तो वही की वही हैं, लेकिन और साथ ही साथ समय निशान किसका है? प्लस का है, अर्थात जो भी बात होने वाली है योग पर होने वाली है। अब देखते हैं इनमें है क्या, अंतर क्या आ रहा है। पहले स्थान पर 80, पहले स्थान पर 80, ठीक है। दूसरे स्थान पर 2005, और यहाँ 2005 कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। यहाँ भी स्थान परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। और स्थान परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। क्रम बदल गया उनका, है ना। तो क्रम बदलने को, और क्रम भी कहाँ बदला है? योग पर। तो यह आप समझ ही गए होंगे कि अब हमारा ये किससे मिलने वाला है? 20 से मिलने वाला है, योग, जो कि है योग की क्रम विनिमयता गुण, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे हम चाहें तो यहाँ पे बी लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए। थैंक यू।